Hello viewers, welcome to my channel. You are watching BGMC Communicator and I am with you सिमरनजीत। आज की वीडियो खास उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी-अभी आईपी यूनिवर्सिटी में बीजेएमसी में एडमिशन लिया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, क्या उनका सिलेबस होगा, क्या उन्हें असाइनमेंट्स मिलेंगे करने के लिए एंड लैब वर्क या प्रैक्टिकल वर्क में वो अपना क्या-क्या करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो बीजेएमसी में आपके पास 4 सब्जेक्ट होंगे जिसमें 3 आपके कोर सब्जेक्ट होंगे और 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे जिनमें से आपको कोई एक चूज़ करना होगा। तो सबसे पहले कोर सब्जेक्ट्स पे आते हैं। इसमें सबसे पहला आपके पास है कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। इसमें आपका सब्जेक्ट कोड है BAJMC 101। नेक्स्ट आपके पास आता है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड ओवरव्यू। इसमें आपका सब्जेक्ट कोड है BAJMC 103 एंड फिर आपके पास आता है बेसिक्स ऑफ डिज़ाइन एंड ग्राफिक जिसका सब्जेक्ट कोड है BAJMC 105। देन इसके बाद हमारे पास आते हैं 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने एडमिशन के टाइम पे चूज़ कर लिया होगा, या तो वो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा या फिर आपका राइटिंग स्किल्स होगा। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हमारा सब्जेक्ट कोड है BAJMC 107 एंड राइटिंग स्किल के लिए हमारा सब्जेक्ट कोड है BAJMC 109। ऑल्सो एक चीज़ जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि बेसिक्स ऑफ डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स को शॉर्ट में DNG भी आप लोग कह देते हैं। सब्जेक्ट हो जाता है। इसमें आपको काफ़ी सारा प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए मिलेगा, काफ़ी सारे असाइनमेंट्स आपके पास मिलेंगे, इसमें आपको मज़ा भी आएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन में आपके पास में सबसे पहले आती है 4 यूनिट। आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब में आपको 4-4 यूनिट पढ़ने के लिए मिलेगी। तो कम्युनिकेशन में और हर यूनिट के अंदर आपको 4-4 चैप्टर्स होंगे उनके। तो सबसे पहले अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो इसकी सबसे पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। इसके अंदर जो इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन है इसमें आपको पढ़ने के लिए सबसे पहली यूनिट में एक तो मिलेगा कि कम्युनिकेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन एंड कम्युनिकेशन में बैरियर क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपकी यूनिट में आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में आएगा कि जैसे कि मास कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में थर्ड यूनिट में आपके पास आते हैं कम्युनिकेशन के मॉडल जैसे कि लीनियर मॉडल या फिर और जो मॉडल होते हैं जैसे कि लेसवेल का मॉडल हो गया, एरिस्टोटल का मॉडल हो गया, विल्बर स्क्रैम का मॉडल हो गया एंड शैनन वीवर का मॉडल हो गया, है ना? ऐसे करके गर्बनर का मॉडल हो गया। तो बहुत सारे मॉडल आपके पास आते हैं। नेक्स्ट हम आएँगे 4th यूनिट पे। 4th यूनिट है आपकी मास कम्युनिकेशन थ्योरी। इसमें आपके पास आएँगी थ्योरीज़ जो आपको करनी पड़ेंगी याद। तो इसमें आपके पास बहुत सारी थ्योरीज़ आती हैं जैसे कि अच्छी थ्योरीज़ हैं, इनको पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं ये हमारे कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन रिलेटेड जब से मास कम्युनिकेशन ये पूरा कॉन्सेप्ट आने लगा है, प्रिंटिंग से जब से स्टार्ट हुई है तब से लेके अब तक की अब हमारे पास न्यू मीडिया आ गया। न्यू मीडिया यानी कि हमारा इंटरनेट वगैरह। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी जैसे मैजिक बुलेट थ्योरी, टू स्टेप थ्योरी, मल्टी स्टेप थ्योरी। उसके बाद में नॉर्मेटिव थ्योरीज़ आ जाती हैं, ऑथोरिटेरियन, लिबर्टेरियन, डेवलपमेंटल, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो मैं आपको बता दूँ कि ये 2 यूनिट जो आपकी हैं 3rd एंड 4th यूनिट इसमें थोड़े-से आपको याद करने की चीज़ें होंगी, समझने की चीज़ें होंगी, जिसमें आपको थोड़ी-सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें आपको मज़ा बहुत आएगा कम्युनिकेशन पढ़ने में। इसके असाइनमेंट्स आपके बहुत बढ़िया होंगे। असाइनमेंट्स में आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स करनी होंगी एंड अलग-अलग एक्टिविटीज़ आप करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको कम्युनिकेशन पढ़ने में। फिर हम आएँगे कंटेम्परेरी इंडिया एंड ओवरव्यू पे। कंटेम्परेरी इंडिया का जो हमारे पास सब्जेक्ट है जैसा कि नाम से पता चलता है इसमें हम कंटेम्परेरी इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। कंटेम्परेरी इंडिया में सबसे पहले ही हमारे पास यूनिट आती है जिसमें कि हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में एंड इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री हमारा फ्रीडम मूवमेंट जो था 1857 से 1947 तक का उसके बारे में। उसके बाद में इसमें हमारे पास फर्स्ट यूनिट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है साइंटिफिक टेम्पर। वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पक्का ही आता है। तो साइंटिफिक टेम्पर पे आपको बहुत ध्यान देना है जब भी आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं इंडियन पॉलिटी पे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है इसमें सारी चीज़ें पॉलिटिकल होंगी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड होंगी। इसमें आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएँगी। इसमें आपकी इलेक्शंस की बातचीत होगी, डेमोक्रेसी की बातचीत होगी। इसमें आप पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। तो इसमें बहुत आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। फिर आता है हमारे पास इंडियन इकोनॉमी 3rd यूनिट में। इसमें आप पढ़ेंगे हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में, हमारे 5 ईयर प्लान्स के बारे में, एफडीआई के बारे में एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अगर आपको इकोनॉमी में इंटरेस्ट है तो आपको इस यूनिट में बहुत मज़ा आने वाला है। लास्ट हमारा आ गया सोशल मूवमेंट 4th यूनिट में। सोशल मूवमेंट में आपके पास वही सारी चीज़ें आएँगी जो भी सोशल मूवमेंट्स है या फिर जैसे आप जुडिशियल एक्टिविज़्म हो गया या फिर पब्लिक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आ गए, हाइजीन या फिर स्वच्छ भारत अभियान हमारा जो चल रहा है उसके रिलेटेड इसमें चीज़ें होंगी। इसमें वुमेन सेफ्टी के बारे में बातचीत होगी।
और फोर्थ यूनिट में इसमें जो टॉपिक्स हैं जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान या फिर वुमेन सेफ्टी, इसके ऊपर आपसे प्रेजेंटेशन भी प्रेजेंट करवाई जा सकती है क्लास में, तो वो आप इसको एक ध्यान में लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बेसिक्स ऑफ डिजाइन एंड ग्राफिक यानी कि डीएनजी। डीएनजी बहुत एक आपका एक्साइटिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप अलग अलग चीजें, काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसमें आप खुद एक डिजाइनर बनेंगे, चीजों को डिजाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे, अपनी पावर दिखाएंगे क्रिएटिविटी की, अपनी अपनी राइटिंग के स्किल्स भी आप इसमें दिखाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट में भी आपको बहुत मजा आने वाला है। इसमें सबसे पहली यूनिट हमारी जो है वो है इंट्रोडक्शन टू डिजाइन एंड ग्राफिक डीएनजी। तो इसमें वही बात होगी कि डिजाइन एंड ग्राफिक क्या है, इसमें क्या सारी चीजें आती है, इसके एलिमेंट्स क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है, टाइपोग्राफी क्या होती है, फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, कलर क्या होता है, कलर साइकोलॉजी क्या होती है, कलर स्कीम क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने के लिए मिलेंगी। सेकंड हम आएँगे सेकंड हमारा आएगा लेआउट। लेआउट में आपका आएगा कि लेआउट क्या होता है, लेआउट डिजाइनिंग कैसे होती है, अलग अलग लेआउट्स के बारे में आप पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स के बारे में, मैगजीन के बारे में, बुक्स, प्रिंट एड्स, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी आने वाली है। उसके बाद में थर्ड यूनिट जो है आपकी वो है विजुअल डिज़ाइन के बारे में। इसमें आप पढ़ेंगे विजुअल्स के बारे में, पोस्टर डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइनिंग, ब्रोशर डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। एंड फिर लास्ट में आपकी आ जाएगी प्रिंटिंग। प्रिंटिंग जो होती है, प्रिंटिंग की हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो इसमें आपको मजा आने वाला है, प्रिंटिंग की पूरी हिस्ट्री आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। उसके बाद में पेपर के बारे में, पेपर कैसे प्रिंट होते हैं, प्रिंटिंग के मेथड्स क्या है, ऑफसेट प्रिंटिंग क्या है, डिजिटल प्रिंटिंग क्या है। तो इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है अगर आपको थोड़ा सा मशीनों से प्यार है तो। और इसके जो आपके असाइनमेंट्स होंगे, आपका जो प्रैक्टिकल्स आपको मिलेंगे करने के लिए, जो इसका लैब वर्क होगा, उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। इसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको फोटोशॉप सीखने के लिए मिलेगा, आपको क्वार्क एक्सप्रेस नाम का एक सॉफ्टवेयर है वो आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो फोटोशॉप में बहुत सारे टूल्स हैं, उनमें आपको मजा आने वाला है। आप फोटोज क्रिएट करेंगे, आप उसमें पोस्टर्स बनाएंगे। क्वार्क एक्सप्रेस में आप अपना न्यूज़पेपर्स डिजाइन करेंगे, आप ब्रोशर्स बनाएंगे, उसमें आप ब्रॉड शीट बनाएंगे। बहुत मजा आपको डीएनजी में आने वाला है। लेकिन हाँ, बस ये सब्जेक्ट थोड़ा-सा समझने वाला है, कुछ इसमें टर्म्स हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, तो डरिएगा मत इस सब्जेक्ट से। अगर एक बार आपको इसमें इंटरेस्ट आने लग गया तो सही में आपको बहुत मज़ा आएगा ये पढ़ने में। नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट पे। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में हमारे पास सबसे पहले आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी हमारे पास 4 यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले हमारी यूनिट है जो कि है मीनिंग एंड टाइप। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी के टाइप्स कितने होते हैं। उसके बाद में इसमें आप जोहारी विंडो के बारे में पढ़ेंगे, स्वॉट एनालिसिस करेंगे। स्वॉट एनालिसिस के बारे में आप में से कई लोगों ने सुन भी रखा होगा, आप लोगों ने किया भी होगा। अपना स्वॉट एनालिसिस हम करते हैं जिसमें हम अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के बारे में लिखते हैं एंड ये सारी चीज़ें। तो इसमें आपको काफ़ी मजा आने वाला है पर्सनैलिटी में फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट क्या, कम्युनिकेशन, इसमें हमारा आएगा कम्युनिकेटिव पर्सोना क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, पैरा लैंग्वेज क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप कम्युनिकेशन में भी पढ़ेंगे। अगर आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लिया तो इसमें भी आपको बॉडी लैंग्वेज, सिंटैक्स, पैरा लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी। देन इसके बाद में मीडिया एंटरप्रेन्योर्स, कैसे अपनी स्किल्स डेवलपमेंट होती है, कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, कैसे आपकी एक प्रोफेशनल पर्सनैलिटी बनती है, वो सारी चीज़ों की इसमें बात होगी। फिर उसके बाद में हमारा आएगा लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स में हमारी आ जाएगी कि जैसे टाइम मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपकी पर्सनैलिटी एक दिखाता है कि अगर आप अपने टाइम के पंक्चुअल है, सारी चीज़ें टाइम को मैनेज करके करते हैं। एंड टीम वर्क, आपका लीडरशिप, ये सारी चीज़ें जो भी है, आप अपने पीयर रिलेशन कैसे बना सकते हैं, कैसे उनको मजबूत रखते हैं, उसके बाद में ये सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं। तो इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट हम आएंगे फोर्थ यूनिट पे। लास्ट यूनिट है आपकी सोशल बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स। इसमें हम आर्ट ऑफ नेगोशिएशन की बात करेंगे। नेगोशिएशन बहुत, अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और अगर आपको इवेंट मैनेजमेंट वाली फील्ड में जाना है तो आपके लिए नेगोशिएशन बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ इसमें हम बात करेंगे कि हमारे जैसे इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी घर से डेवलप होती है, तो हमारे घर का क्या रोल है, हमारे स्कूल का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होने में, ये सारी चीज़ें। एंड इसके अगर हम असाइनमेंट्स की बात करें, लैब वर्क की बात करें, तो वो भी आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। इसमें आपको रोल प्ले करने का मौका मिलेगा एंड प्रेजेंटेशंस आप इसमें देंगे, पर्सनैलिटीज़। तो बहुत बढ़िया एक आपका ये सब्जेक्ट होने वाला है। देन हम आते हैं राइटिंग स्किल पे। राइटिंग स्किल आपका सब्जेक्ट कोड है 109। तो राइटिंग स्किल्स में भी आपके पास 4 यूनिट है। तो सबसे पहली यूनिट है आपकी अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, यानी कि राइटिंग का मीनिंग क्या होता है, राइटिंग की एबीसीडी क्या होती है, वोकैबुलरी क्या होती है, ग्रामर क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है, नरेटिव राइटिंग क्या होती है,
राइटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, राइटिंग में एथिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट यूनिट में आ जाएँगी। देन हम जाएँगे इसकी सेकंड यूनिट पे जो कि है अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस। इसमें हम पढ़ेंगे राइटिंग का प्रोसेस क्या होता है, वो क्या प्रोसेस है राइटिंग का। इसमें आप आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करके हम आइडिया लेके आते हैं लिखने के लिए। इसके बाद में हम एपीए स्टाइल की इसमें बात करेंगे, फिर हम एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, समरी, कॉलम राइटिंग, एसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी मिल जाएँगी। फिर आपकी आएगी ऑनलाइन राइटिंग स्किल्स। ऑनलाइन ऑनलाइन राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं, इसमें आप अपना डिजिटल डेटाबेस कैसे मेंटेन करते हैं, सोशल मीडिया पे ईमेल, एसएमएस, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कैसे चीज़ें लिखी जाती है, वो सारी चीज़ें, उसकी क्या लैंग्वेज होती है, वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। फिर आएगी आपकी फोर्थ यूनिट ट्रांसलेशन के बारे में इसमें बात होगी। इसमें आप ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप करेंगे कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी जो ट्रांसलेशन होती है वो कैसे होती है, वो सारी चीज़ें आप इसमें करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, जिसमें हमने सब्जेक्ट्स की बात करी, हमने कम्युनिकेशन की, कंटेम्प्रेरी इंडिया की, डीएनजी की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, राइटिंग स्किल की, सबस की बात करी। अगर फिर भी आपको अभी कोई डाउट है कि किस सब्जेक्ट में क्या होता है या फिर क्या असाइनमेंट्स उसमें होंगे, या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप किसी सब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे हमें डीएम कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल करके भी हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है communicatewithcommunicator@gmail.com। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है bgmc_communicator। एंड आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके हमें अपनी क्वेरीज या आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, वो आप हमें पूछ सकते हैं। हम वहाँ पे आपको रिप्लाई करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आपके कोई फ्रेंड्स और भी हैं जिन्होंने अभी अभी बीजेएमसी में एडमिशन लिया है, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।